पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ाऊंगी। पर्सनैलिटी जिसको व्यक्तित्व कहते हैं, है ना हिंदी में। व्यक्तित्व, देखिए जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, ये बना है ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक, आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एज योर चॉइस, है ना। तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज, है ना, क्या, पर्सोना, पर्सोना, ठीक है। इस शब्द से बना हुआ है क्या, पर्सनैलिटी, क्योंकि हम व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं, जो कि किससे बना हुआ है, ग्रीक भाषा के शब्द पर्सोना से बना हुआ है। इसका जो अर्थ होता है, ये हिंदी में मुखौटा, मुखौटा, नकाब, या फिर आप इसको मास्क कह सकते हैं, है ना। तो ये जो है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब देखो मुखौटा, नकाब या मास्क पर्सनैलिटी को हम क्यों कहते हैं, क्योंकि बात आती है जब पर्सनैलिटी की, तो देखो इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे होती है हमारे यहाँ, हम सब ने देखी है, रामलीला होती है। जब रामलीला का मंचन किया जाता है तो उसमें देखो क्या होता है कि बहुत सारे पात्र बनाए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने रामायण देखी है, उसमें राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, है ना, ये सारे लोग थे। तो अब वो तो प्रेजेंट टाइम में है नहीं, लेकिन जो लोग हमारे गांव में या फिर जो जहाँ पे भी रामलीला होती है, उसमें आसपास के लोग ही क्या करते हैं, उस नाटक का मंचन करते हैं, रामायण का मंचन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति राम बनता है, कोई सीता बनता है, कोई रावण बनता है ना, सब अपने अपने पात्र को निभाते हैं। जिसकी जैसी पर्सनैलिटी, जिसका जैसा एक्ट, वो वाला पात्र अपना चूज कर लेता है। तो जब देखो यहाँ पे होता क्या है, कोई कुछ भी बनता है, लेकिन जो कैरेक्टर सामने आता है, जो पर्सनैलिटी सामने आती है, वो किसकी आती है, राम की आती है, लक्ष्मण की आती है, हनुमान की आती है ना, रावण की आती है। तो जब कोई उसका मंचन करता है तो उसमें जो भी चीज़ें हमें सामने से दिखाई देती हैं, तो हम कहते हैं भाई ये व्यक्ति जो है बहुत अच्छा, मतलब राम का एक्ट कर रहा है ना। तो उस समय वो जो पर्सनैलिटी हमें दिखती है, मतलब उस व्यक्ति ने, कोई रामू श्यामू होंगे जिन्होंने किसका, राम, रावण या लक्ष्मण का मुखौटा पहन रखा है और उन्हीं का कैरेक्टर वो दिखाता है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहेंगे उस समय के लिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब हम अगर इसकी परिभाषा की बात करें, ये तो शाब्दिक अर्थ रहा। इसके बाद जब हम पर्सनैलिटी के परिभाषा की बात करते हैं, तो देखो इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो थे, उन्होंने अपनी अलग अलग अपने विचारों को रखा, अपनी परिभाषाओं को रखा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें एक परिभाषा आती है, वो आती है ऑलपोर्ट की। ऑलपोर्ट, है ना, ये जो महोदय हैं, ये मनोवैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने 1937 में परिभाषा दी, है ना, 1937 में, मतलब 50 परिभाषाओं का इन्होंने विश्लेषण किया, और उस विश्लेषण के बाद इन्होंने सबको एग्रीगेट करके एक परिभाषा बनाई, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि देखो जो परिभाषा थी वो क्या थी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण से अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है ना। तो ऑलपोर्ट ने क्या बताया, ऑलपोर्ट ने इतनी सारी 50 परिभाषाओं का पूरा क्या किया, एनालिसिस किया, और उसके बाद इन्होंने बताया कि जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी कैसी है, व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण से उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये तो रही इसकी परिभाषा की बात। अब देखो हम लोग बात करेंगे, इसमें आते हैं इसके टाइप्स पे। हम आप लोगों को थोड़ा जल्दी से कुछ, मतलब बस ये कह लीजिए कि जनरल टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी के। तो इसमें देखिए क्या आता है, हम
इसमें बात करेंगे यंग जो है, इनको यंग हिंदी में युग भी कह देते हैं, यंग भी कह देते हैं और इंग्लिश में इनको जंग कह देते हैं। तो देखो ये इनकी स्पेलिंग रहती है, हिंदी में इनको हम ये भी लिख सकते हैं, यंग भी लिख देते हैं। ये जो है इन्होंने दो तरह की पर्सनैलिटीज बताई हैं। एक तो बताई है एक्सट्रोवर्ट, एक बताई है इंट्रोवर्ट, है ना। तो देखो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, देखो जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है इसमें होता क्या है, ये जो पर्सनैलिटी ऐसे जो व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं वो अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रदर्शित बहुत अच्छे से कर पाते हैं, अपने विचारों को खुलकर समाज के सामने रख पाते हैं। ये देखो ये जो व्यक्ति होते हैं ये यथार्थवादी होते हैं, ये व्यक्ति आदर्शवादी नहीं होते, ये व्यक्ति यथार्थवादी होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, सबसे हंसकर मिलजुल कर रहने वाले होते हैं, सामाजिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों को सबके सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे देखिए जो नेता वगैरह होते हैं वो इसी पर्सनालिटी के माना जाता है ऐसा कि जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बहिर्मुख क्या कहते हैं, इसको कहेंगे बहिर्मुख व्यक्तित्व, ठीक है, बहिर्मुखता कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं वो मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं, लोगों से बातचीत अच्छे से कर पाते हैं, सामाजिक होते हैं, अपनी चीज़ों को अपने विचारों को अच्छे से दूसरों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद आता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, देखो इसमें क्या होता है, जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में हम जो भी व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा ये अपने आप को बहुत सेपरेट रखने की कोशिश करते हैं, बहुत प्राइवेसी चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ज़्यादा इनकी बातें कोई जाने, ये जल्दी अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रदर्शित नहीं करते हैं। जब ये सामने वाले को अच्छे से समझ लेते हैं तब भले उससे एक दो बातें कह लें, अदरवाइज ये अपनी बातों को ज़्यादा किसी के सामने रखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग क्या करेंगे, राइटर बन जाते हैं, है ना, वैज्ञानिक बन जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने विचारों को, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आदर्शवादी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, मतलब ये चीज़ों को इमेजिन बहुत अच्छा करते हैं, है ना, इमेजिन करते हैं, अपने आदर्शों, अपने रूल्स रेगुलेशंस पर चलते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये हो गई हमारी क्या, युग के अनुसार ये दो पर्सनैलिटीज़ हो गई। उन्होंने जो टाइप्स अपने डिवाइड किए हैं वो ये दो किए हैं, लेकिन लास्ट में इन्होंने बाद में कुछ टाइम बाद इन्होंने एक टाइप और बताया जिसको एम्बिवर्ट है। एम्बिवर्ट, एम्बिवर्ट कहते हैं, एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी। तो देखो इसमें क्या है, जो हमारा एक्सट्रोवर्ट था, जो हमारा इंट्रोवर्ट है, वो दोनों क्या करते हैं, मिलजुल कर जो व्यक्तित्व हमारे सामने आता है वही होता है एम्बिवर्ट। मतलब कुछ जो क्वालिटीज़ होंगी वो एक्सट्रोवर्ट की होंगी, कुछ जो क्वालिटीज़ होंगी वो इंट्रोवर्ट की होंगी। मतलब व्यक्ति क्या करेगा, समय आने पर अपने विचारों को किसी के सामने रखता है जब कोई ऐसी कंडीशन अराइज होती है, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता तो वो किसी के सामने कुछ नहीं कहता। जो सिचुएशन, अगर बोलने वाली सिचुएशन है तो वहाँ बोलता है, अगर चुप रहने वाली सिचुएशन है तो वहाँ चुप रहता है, ठीक है, वो एज ए सिचुएशन अपना वर्क करता है। और प्रेजेंट टाइम में आप करंट सिनेरियो में देखेंगे तो 90% यह कह सकते हैं कि 90% नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि 80% समथिंग लोग तो एम्बिवर्ट ही होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग